खुशी होती है जब मैं विकास नगर चर्च के अंदर आता हूँ, सेंट जेम्स चर्च में, और बड़ा प्रसन्न होता हूँ क्योंकि ये अपना घर सा लगता है। और तकरीबन पिछले 25-26 साल तो हो गए आते हुए हैं, 96 से 22 साल यहाँ पर हैं और तब से आ रहे हैं। और पहले बहुत आना होता था, आज़ाद थे, शादी भी हुई थी, वो आते थे, बेड़ियाँ पड़ गई, तो कम आना हो गया और कम व्यस्तता होती चली गई, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होते गए। और बड़ी खुशी लगी। आज एक वक्त था जब मैं यहाँ पे गाया करता था, आज मेरे बच्चों ने गाया और बहुत ढेर सारे क्रिसमस यहाँ सेलिब्रेट करे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत से ईस्टर पे, पैशन वीक में बहुत प्रचार किया है। याद है कितने लोग पहचानते हैं इसको? अरे पूरा चर्च पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग सब बड़े अच्छे और भले और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और मैं भी पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी भी ब्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है और शक्लें बदलती रहती हैं, शरीर कमज़ोर होता जाता है, लेकिन खुदा के लोगों की रूह बलवंत होती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम आत्मा में बलवंत होते चले जाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, मैंने बहुत पहले से इस कलीसिया को देखा है, तकरीबन 24 साल से, और दिन प्रतिदिन मैंने इसको बलवंत होते देखा है। आत्मिक रीति से आप बलवंत हुए हैं, और ये आप लोगों की मोहब्बत ही है कि इस चर्च के पड़ोस में आपने इतना बेहतरीन चर्च आप जो तैयार कर रहे हैं, ये आपका प्यार ही दर्शाता है कि प्रभु को लेकर के आपके दिल के अंदर क्या जगह है और किस जज्बे को आप अपने दिल में रखते हैं। और मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि लव नीड एक्शन। हमेशा प्रेम को प्रकट करने के लिए आपको कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। तो शायद आपने इस तरीके से अपने प्रेम को प्रकट किया है यीशु मसीह के सामने। प्रभु आपकी आराधना के लिए और बेहतर भवन बनाए। सो इट्स वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बड़ी आपको आशीष दे और सहायता और मदद करे। बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आपने इसको किया है, ये आसान नहीं है। हम भी चर्च बनाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे चर्चेस को बनवाते हैं, बनाते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई बस 20 बाई 40 की होती है। तो हम भाई साहब से कह रहे थे जो इसका कचरा चरा बचे वो हमको दे देना, एक तो चर्च बन जाएंगे हमारे। सो ये हमारा सम्मान है, ये आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। और प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे आपको। और वक्त कम है, थोड़ा सा समय मैं बोलूँगा, ठीक है? ये घड़ी सही चल रही है, 11:15 समय। ओके, सो थोड़ा सा वक्त लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है। पूरे महीने हम लोग इंतज़ार करते हैं कि पहला संडे जब आएगा महीने का, तो हम उसमें होली कम्युनियन लेते हैं। और कई जगह मेरा ऐसा मैंने देखा है कि पता नहीं आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे शहर शाहजहाँपुर के अंदर तो ऐसा है। मेरे चर्च के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंट चर्च है, लेकिन मेन लाइन चर्चेस के अंदर मैंने देखा है मेरे भाई, मेरे अजीज सब उस मेथोडिस्ट चर्च के अंदर जाते हैं। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ जो जिस चर्च में जाए वो उसी चर्च में जाता है। हमारा चर्च ब्रेकिंग का काम नहीं है। हम और लोगों के पास में शुभ संदेश सुनाते हैं और उन्हें बचाते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है, जिनको जीतना और जिनको बचाना आवश्यक है। पास्टर साहब आते हैं और उन्होंने उस बात को हमारे यहाँ देखा है। तो पूरे महीने में 4 संडे होते हैं। अगर किसी संडे 3 संडे अगर वो नहीं भी पहुंच पाए चर्च तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन प्रभु भोज दिया जाता है उस दिन जरूर जाते हैं। कहते आज प्रभु भोज है, बड़े खुश होकर के, बड़े तैयार होकर के प्रभु भोज लेने जाते हैं।
उनको शायद ऐसा लगता है या उनकी ऐसी उनको शिक्षा दी गई है या लोगों का ऐसा मानना है कि प्रभु भोज लेना बड़ा जरूरी है। अगर प्रभु भोज हमने नहीं लिया तो समझो फिर हमारी मसीहत में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, फिर ये वाला महीना तो खराब हो गया क्योंकि हमने प्रभु भोज नहीं लिया। अभी हमारे यहाँ भी एक बहन आई, वो बोली हमें भी आप प्रभु भोज दीजिएगा। हमने कहा जरूर देंगे। बोले हमने बपतिस्मा ले रखा है, हमने सब कुछ कर रखा है, तो प्रभु भोज आप हमें दीजिए। तो हमने कहा जरूर देंगे बहन, लेकिन हम इस संडे नहीं, अगले संडे होंगे तो प्रभु भोज देंगे। तो इस बात से बड़ी उदास हो गई, निराश हो गई। ऐसा लगा कि उससे कोई बड़ी जरूरी चीज, उसकी जो काम की चीज थी वो छीन ली। तो उसका कुछ ऐसा सा भाव है, लोगों का कुछ ऐसा सा भाव है जो मुझे समझ में आता है। पता नहीं मैं कहां तक सही हूं, कहां तक गलत हूं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा भाव प्रभु भोज को लेकर के कुछ और है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो कईयों को ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं प्रभु भोज ले लूंगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, या मैं प्रभु भोज लूंगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का क्या मानना है? मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं भी समझ में नहीं आता है मुझे भी कि प्रभु भोज के लिए इतना स्नेह, इतना जज्बा जो आप लोगों के अंदर और मसीह समाज के अंदर है, कलीसिया के अंदर है, वो क्यों है? आज कितने लोग प्रभु भोज के लिए आएंगे, आज प्रभु भोज है, आज प्रभु भोज लेना है। कोई कुछ कहे? कलीसिया बोलने वाली कलीसिया, जिंदा कलीसिया कहलाती। क्यों प्रभु भोज? मुझे भी अच्छा लगता है प्रभु भोज। अरे बताओ तो, कई लोग बीमार भी होते हैं तो प्रभु भोज। हमारे यहाँ भाई साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई जो लोग बीमार लोग हैं अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनके घर पे जाकर के प्रभु भोज दिया जाता है। तो प्रभु भोज क्या है? अरे परमेश्वर की याद है, परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर को याद उसकी याद पर परमेश्वर मेरी यादगारी में सही किया। ठीक है, तो हम प्रभु को याद करने के लिए प्रभु भोज लेते हैं। एक भाव ये है, ठीक है, गुड। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है जो हम कलाम के अंदर नहीं सीखे या हम चूक जा रहे हैं कि प्रभु को याद करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कईयों को इतना भी नहीं पता याद करने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर, बस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा इस प्रभु भोज जो है कहीं रस्म में तब्दील हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि बड़े पूरे साल चाहे चर्च आए या ना आए, लेकिन बड़े दिन पे तो आ नहीं आना है। तो जो असली थे वो फसली में तब्दील होते चले जा रहे हैं। तो कई बार हमारे रस्मों रिवाज हमारे ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। तो प्रभु भोज को भी हमने कहीं रस्म में तब्दील कर दिया है, लेकिन ये रस्म से कहीं बढ़कर के ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक मसीह जीवन का, जिसे हमें लेना और जिसे हमें समझना आवश्यक है। लेने से पहले समझना जरूरी है। तो आज का जो वचन का विषय है वो ये है, एग्जामिनेशन बिफोर कम्युनियन। प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कलाम के अंदर ऐसा लिखा है। हमारे यहां जब प्रभु भोज होता है तो कई बार मैं देखता हूं कि जो बहुत से लोग प्रभु भोज नहीं लेते। जब मैं बुलाता हूं आ जाओ प्रभु भोज के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग नहीं आए। हमने जितने कप्स लगाए थे उस कप्स के हिसाब से लोग बैठे तो जरूर है, बल्कि उससे ज्यादा बैठे हैं, लेकिन उससे कमी खर्च हुए क्योंकि बहुत से लोग उठ करके नहीं आए। क्योंकि हमने सिखाया है एग्जामिनेशन बिफोर कम्युनियन, अपने आप को जांचना प्रभु भोज से पहले। यहां पर ऐसा लिखा है, जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 और 28 पद के अंदर, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी। यू नो दिस। तो अनुचित रीति से इस भोज के अंदर शामिल नहीं होना है। यह कोई प्रसाद नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस
खा करके आपकी रूहानी तबीयत बढ़ने जा रही है। ये कोई ऐसी भी चीज प्रभु ने हमको नहीं बांटी है जिसको खा करके आप चंगे होने जा रहे हैं, बल्कि यहां पर तो ऐसा लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से इस भोज में शामिल होता है, अगर वो स्वस्थ है तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। अगर कोई अनुचित रीति से इसमें शामिल होगा, स्वस्थ बीमार हो रहा है, और यहां तक कि चलता फिरता आदमी, लिखा है इस कारण तुम में से बहुत से क्या हो गए? सो गए, बहुत से मर गए। इस कारण क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से प्रभु की देह में वो शामिल हो गए थे। वो लायक तो नहीं थे इसके, शायद झगड़ा करके आए हों, शायद गालियां बक के आए हों, शायद ऐसे गुनाह करके आए हों जो प्रभु यीशु मसीह को की देह में शामिल होने से पहले नहीं करना था, वो काम नहीं करना था। लेकिन वो सारी गलतियां, वो सारे काम करे लोगों ने और प्रभु की देह में शामिल हुए, इसलिए गलती हो गई, और गलती होने से नुकसान हुआ। इसका मतलब बड़ी सेंसिटिव चीज है ये, बड़ी सेंसिटिव, जैसे पवित्र आत्मा सेंसिटिव। लिखा है यीशु मसीह कहते पवित्र आत्मा के विषय में कुछ मत कहना, ही इज अ सेंसिटिव हार्ट। उसको दुख हो गया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। मेरे खिलाफ कोई गुनाह हो गया तो माफ भी हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रभु भोज के विषय में भी ऐसे ही सा ये पौलुस यहां पर जिक्र कर रहा है कि ये सेंसिटिव काम है, ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये बड़ी पवित्रता के साथ में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रभु भोज के अंदर शामिल होना है और इसे करना है। तो जो योग्य हो वही इस काम को करे। तो ये जो है ये एग्रीमेंट है। यीशु मसीह ने सबको नहीं बुलाया, सेलेक्टेड 12 लोगों को बुलाया से। उन्होंने कहा कि तुम ही जो हो इस प्रभु भोज के अंदर शामिल होगे। सो इट्स अ एग्रीमेंट। ये एक तरीके की कुछ बातों का एग्रीमेंट था, जिन सारी बातों का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है, वो एग्रीमेंट था। लेकिन इस एग्रीमेंट से पहले प्रभु ने एक काम करके दिखाया जो हमारे चर्चेस के अंदर नहीं होता है, बहुत कम होता है, या मैं कहूं ना के बराबर होता है। मैंने बहुत कम देखा है, मैं तमाम जगहों पर गया हूं प्रचार करने के लिए, लेकिन मैंने बहुत कम जगह देखा है। यीशु मसीह ने एक एग्रीमेंट किया यहां पर चेलों से, और उससे पहले उन्होंने चेलों को बुलाया, बैठाया, कमर में अंगोछा बांधा, और फिर क्या किया? पैर धोए। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह बोले मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, देखो ऐसा ही किया। तुम में जो छोटा होगा वो क्या किया जाएगा? हालेलुया, वो बड़ा किया जाएगा। सो इट्स अ एग्रीमेंट। और यीशु मसीह ने और भी बहुत सी बातें यहां पर बैठ करके करी और कही, और कहा कि इस यादगारी में किया करना कि मैं तुम्हारे लिए मुआ हूं। इस बात की कीमत को कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जान देने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाने जा रहा हूं। जो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी वो सजा मैं लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बनने जा रहा हूं। मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें जयवंत जीवन देने जा रहा हूं। मेरे ही वसीले से तुम अपनी जिंदगी के अंदर सारी बरकतें पाओगे। मुझसे जुड़े रहोगे तो फलवंत होते चले जाओगे, मुझसे अलग होगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। शायद ये सारी बातें फिर यीशु मसीह ने उस दिन याद दिलाई और कहा इसी बातों को याद कर करके, मुझसे जुड़े रह करके मेरी यादगारी में ऐसे ही किया। तमाम बातें जो शायद 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने चेलों के साथ में करी थी या चेलों ने देखी थी, यीशु मसीह ने यहां बैठ करके वो सब कुछ शायद आज इस मेज के ऊपर याद दिलाया है और कहा है ये बातें, ये चीजें जो हमारे साथ में घटित हुई हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरी
बरकतें, मेरी आशीषें तुम्हारे साथ में बनी रहें, चलती रहें, और तुम मेरे लिए उपयोगी बने रहो, मेरे लिए यूजेबल बने रहो। तो ऐसा करना कि अनुचित रीति से इस भोज में शामिल मत। तो यादगारी की बात, एग्रीमेंट की बात, ये सहभागिता है, और ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ ओथ। जब कोई दो लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। जैसे ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? पूरी कलीसिया काम कर रही है, पादरी साहब काम कर रहे हैं, इसके साथ में भाई साहब जेम्स साहब का नाम लेते हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत ढेर सारे लेबर काम कर रहे हैं। तो सेम प्रोजेक्ट के लोग हैं, सेम प्रोजेक्ट के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिखाई सा देने लगा कुछ वर्षों में, रूप ले लिया किसी चीज ने, ये चर्च बिल्डिंग दिखने लगी। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का एक प्रोजेक्ट है, यीशु मसीह का एक विजन है, एक दर्शन है, और वो दर्शन ये है, वो लिखा हुआ है मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद के अंदर। यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और सारे जगत में जाकर के प्रचार करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सेव, यीशु मसीह का प्रोजेक्ट क्या था? टू सेव द सोल्स। यीशु मसीह का प्रोजेक्ट यही है। वो कहता है, मैं इसलिए आया कि मैं पापियों को बचा लूं। यीशु मसीह का प्रोजेक्ट यह है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। चर्च का प्रोजेक्ट, एक विश्वासी का प्रोजेक्ट, एक मसीह का प्रोजेक्ट सिर्फ यही है कि जो लोग संसार में खोए हुए हैं, जो लोग गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, जो अपने जीवन के मकसद को नहीं जानते हैं, पहले तो आप जाने और फिर उन्हें भी बताएं कि तुम्हें यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा है। दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो दो सेम प्रोजेक्ट वाले एक ही मेज पे आ गए। कहां आ गए? बोलो, सेम टेबल पर। जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो टेबल लगती है, उधर प्रोजेक्ट देने वाले बैठते हैं और इधर प्रोजेक्ट लेने वाले बैठते हैं। मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और वहां पे बैठ के घंटों के हिसाब से बात होती है। हम जैसे लेते हैं ऐसे प्रभु भोज नहीं होता कि आए और रोटी रखी और नहीं, ये घंटों का हिसाब है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, इस मेज के ऊपर शामिल होने के लिए आपको घंटों के हिसाब से घुटनों पे भी जाने की जरूरत है। तो जो घंटों से बैठते हैं प्रभु के साथ इस प्रोजेक्ट को, प्रभु के दर्शन को पूरा करने के लिए, वो इस मेज में शामिल हों। इट्स अ ग्रेट। तो सेम प्रोजेक्ट के लोग एक मेज के ऊपर आ रहे हैं, सेम मोटिव के लोग एक मेज के ऊपर आकर के बात कर रहे हैं और आकर के बहुत सी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की का आखिरी मेज थी, ये आखिरी खाना था। यीशु मसीह को खाना बड़ा पसंद था। यीशु मसीह को खाना पसंद है, इसलिए मसीहों को भी खाना बहुत पसंद है? इसलिए मुझे भी खाना बहुत पसंद है। I love it। यीशु मसीह ज़क्कई के घर कहते हैं, चल वहां पे भी भोजन, लाजर के साथ बैठा वहां पे भी भोजन, मत्ती के साथ गया, उसके घर गया, वहां पर भी भोजन, शामोन फरीसी के यहां गया, वहां पर भी खाना, गया तो खाने के लिए, बोले खाना पहले से जाओ। खाने पे बात होती है। कई बातें कहां होती है? खाने पे होती है। देखो आज भी होते, लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या लगती है? मेज लगती है। मेज पे बात होती है। तो ऐसी मेज जिस पे बात ही ना हो पाए, जिसने लगाई है और जिसे बुलाया गया है, उस मेज पे बात ही ना हो पाए, तो ऐसी मेज किसी काम की नहीं है। यानी कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, बात अधूरी रह गई। तो हम लोग सालों से मेज में शामिल तो हो रहे, लेकिन बात कभी नहीं करी, अधूरी बात रही है। इसलिए बात को कंप्लीट करो भाई। आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हो, हम
हम लोग मत्ती उसके 22 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि वहां पर एक राजा ने अपने बेटे के ब्याह के भोज का प्रबंध किया और मेज लगाई और कुछ लोगों को बुलाया, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया, कुछ विशेष लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया। और लिखा है कि कोई अपने काम को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया, कोई अपने खेत पे चला गया, किसी ने उस बात का वेटेज नहीं दिया, सब अपने अपनी जगहों पे चले गए। और उसके बाद में लिखा है कि राजा नाराज हो गया, उसने कहा जाओ जाकर के चौराहों से बुला करके लाओ, सड़क किनारे से बुला करके लाओ, सिंगाड़े बेचने वाले को बुला करके लाओ, चाट लगाने वाले को बुला करके लाओ, रिक्शा चलाने वाले को बुला करके लाओ, जो मिले उसे लेकर के आओ, जो इस मेरी कौम का नहीं, जो मेरे राज्य का भी नहीं है, जो मेरी जात का भी नहीं है, उसको बुला करके लाओ। अब मैं ये दर्शन की बात, ये बेहतरीन भोजन और अपने दिल की बात उनके साथ बांटूंगा। तो यीशु मसीह ने यहूदियों को नहीं फिर बुलाया, फिर हम आप अन्य जातियों को बुलाया है। हम लोग कौन हैं? अन्य जाति के लोग हैं, वी आर जेंटाइल्स। और यीशु मसीह ने हमको बुलाया, आपको बुलाया है, ताकि वो अपने दिल की बात आपके साथ बांट सके, अपना प्रोजेक्ट आपके साथ बांट सके। लेकिन लिखा है वहां पर, और लोग गए, तैयार होके गए, पेट भर के खाया, अच्छा अच्छा खाया, राजा की बात सुनी और कहा कि आज से तुम मेरे लोग हो, तुम खाली खाना ही नहीं खाओगे, और भी बातों में हिस्सेदार बनाया। हालेलुया। लेकिन एक था जो बगैर कपड़े पहने, बगैर तैयारी के खाली मजे लेने चला गया था। बोले खाली सूत के आएंगे, बढ़िया रोटी खा के आएंगे, बढ़िया बिरयानी खा के आएंगे, मजे लेके खाली। ओह नो, राजा की नजर में आ गया। और क्या हुआ उसका? उसको उठा के कहां डाला गया? कोठरी में। और वहां क्या लिखा? वहां क्या था? रोना और दांतों का पीसना। यस, उसने कहा ये मेरे प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, ये तैयारी के साथ नहीं आया और मेज में शामिल हो गया, उठा के फेंक दो इसका। कहीं हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं? कहीं हम बगैर तैयारी के तो यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे? कहीं हम बगैर तैयारी के यीशु मसीह से अपने दिल की बातों को मतलब आकर के शामिल तो नहीं हो जा रहे चुपके से? बाकी जाके संसार में संसार की ढपली बजा रहे हैं, जो संसारिक लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो संसारिक काम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता तुम संसार में रहते हुए संसार के से मत जाओ। संसार में रहना है, लेकिन संसार सा नहीं होना है, हमें वो काम नहीं करने हैं। हम संसार में रह करके हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। जब मैं निकलता हूं अपने शहर के अंदर, मुझे लगता है मैं संसार से अलग हूं। और एक और बात बताएं, संसार वालों को भी ये लगता है कि ये हमसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ सेम प्रोजेक्ट, इट्स अ ये बड़ी कीमती बात है जो आज आपके साथ में बांटी गई है। वक्त कम है, बातें ढेर हैं, और भी बहुत सी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बातों को विश्राम दूंगा और फिर मैं आपको उत्साहित करूंगा और कहूंगा बगैर तैयारी के ना रहो। खाली मेज की बात नहीं है, खाली प्रभु भोज की बात नहीं है, लेकिन हर एक मसीह को तैयार रहना है। लिखा है वो घड़ी, वो वक्त कोई नहीं जानता, जिस दिन तुरी फूकी जाए। यीशु मसीह कहते हैं मैं भी नहीं जानता, पिता के अलावा किसी को नहीं पता। तो तैयार, खुदा के लोगों को तैयार रहना है। कब्र में चले गए तो कब्र भी ऐसी बने कि फट जाए, जिंदा रहें तो ऐसे रहें, अगर तुरी फूकी जाए तो बदल जाए। तैयार हो। मैं अभी संडे में प्रीच कर रहा था, बोल रहा था एयरफोर्स के में जो लोग काम करते हैं,
जो पायलट्स होते हैं वो जूते पहन के सोते हैं। उनको सोना होता है, अगर वो ड्यूटी पे हैं तो जूते पहन के सोते हैं कि अगर किसी भी समय लड़ाई का सायरन बोला तो उनको जूते पहनने में टाइम ना लगे कि जूते पहनना है, तैयार होने, वो ड्रेस पहन करके जूते पहन करके सोते हैं। जैसे ही सायरन होता है वैसे ही भाग खड़े होते हैं, जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही भाग खड़े होते हैं। मदद कर कोई नहीं, बैठिए आप बैठिए। हमारे यहाँ बच्चे चर्च में रोते हैं ना, तो हम उनसे ये नहीं कहते बाहर चले जाओ, हम कहते ये हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तैयार रहने की आवश्यकता है, हर वक्त तैयार रहने की आवश्यकता है, हर समय सचेत रहने की आवश्यकता है मसीहों को, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में, आपके पास में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यीशु मसीह ने आपको मकसद के साथ में बुलाया है। आपने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक भी बेवजह नहीं है, सब काम के हैं, सब बहुत काम के हैं। एक भी खड़ा हो जाए, हम लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे बताते और सिखाते हैं कि अगर एक भी जना खड़ा हो जाए, कायदे से एक भी जना खड़ा हो जाए तो शहर बदल दिए जाए। अगर एक भी जना खड़ा हो जाए तो देश बदल दिए जाए। अगर आप यीशु मसीह के साथ में यूनियन बनाना चाहते हैं, एक कॉमन यूनियन, हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनियन। मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा सा लगता है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉमन और यूनियन। दो ऐसे लोग जिन्होंने मिलकर के एक यूनियन बना दिया, एक साथ सहभागी हो गए, जिनका मकसद एक है, जिनका दर्शन एक है, जिनका काम एक है, जिनका जो एक साथ यूनिटी में आ गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, एक साथ सहभागी हो गए। भाई साहब पीछे से कह रहे हैं कि हम एक काम, हम यीशु मसीह के काम के साथ, उसके दर्शन के साथ सहभागी हैं, हम उसके साथ में कॉमन यूनियन में हैं, ताकि हम प्रभु की महिमा को और उसके राज्य को आगे बढ़ा सकें। आइए दुआ। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने आज हमें यहाँ पर दिया है। ये सच में बेशकीमती है, ये वैल्यूएबल है, ये महत्वपूर्ण है, ये वचन महत्वपूर्ण है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी से आपको प्रभु जी बड़ा आदर और सम्मान मिले, और इस वचन से जो आपने आज हमसे बात करी है ये हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है। प्रभु जी हमें इसे समझने के लिए और बुद्धि दें और समझने दें। आज हम बहुत थोड़ी और हल्की बातों को यहाँ कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में प्रभु यीशु से आप सामर्थ और बल दें, ताकि इस विषय को हम और गहराई के साथ समझ करके, और इस काम को जब हम आपके साथ बैठ करके इस मेज में शामिल होते हैं, प्रभु जी इसकी महत्वता को हमारे जीवन के अंदर और ज़्यादा इसको खोलिए और इसको समझने की हमें बुद्धि दीजिए। प्रभु जी तमाम कलीसिया जिन्होंने आज इस वचन को सुना, इस वचन से आशीषित होकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से।